अकाउंट्स थ्योरी क्लास। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 11th क्लास की अकाउंट की एक सबसे बड़ी खासियत है, अगर तुम ये सोचकर चल रहे हो कि तुम सिर्फ न्यूमेरिकल पर कमांड करोगे, तुम सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, तुम सिर्फ न्यूमेरिकल पर ही फोकस करोगे, तो गारंटी क्या दे सकता हूं मैं, 50 से ऊपर का स्क्वायर 50 से ऊपर के तुम मार्क्स नहीं ला सकते। तो तुम्हें थ्योरी को तो साथ में चलाना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में चलाओ, चाहे खुशी में चलाओ, चाहे जैसे मर्जी चलाओ, लेकिन थ्योरी को तुम छोड़कर नहीं आगे बढ़ सकते। जिसमें से चैप्टर 2 की थ्योरी भी उतना ही किरदार निभाती है जितना कि न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातों में समय वेस्ट ना करते हुए। तुम लोग अपने रजिस्टर के अंदर अब डाल सकते हो चैप्टर 2, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग। क्या नाम है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है टर्म्स। तुम्हें मालूम नहीं होगा टर्म्स किसे कहते हैं, और अगर मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं है मालूम तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बताने का क्या मिलने वाला है, मौका मिलने वाला है। वैसे आजकल कोई मौका देता नहीं है, लेकिन मैं ले लेता हूं फिर भी। तो टर्म्स का मतलब होता है डेफिनेशंस। टर्म्स का मतलब क्या होता है? डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें भरपूर मात्रा में अकाउंट से रिलेटेड क्या मिलेंगी? डेफिनेशन मिलेंगी। परचेज किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं, एसेट्स किसे कहते हैं, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, रिसीट्स किसे कहते हैं, एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, गेन किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, ड्राइंग का क्या मतलब होता है, करंट एसेट क्या चीज होती है, करंट लाइबिलिटीज क्या चीज होती है। ये तो मैंने फिर भी थोड़ी बहुत बोली, लेकिन अकाउंट की दुनिया में इससे भी ज्यादा कंसेप्ट्स हैं, अकाउंट की दुनिया में इससे भी ज्यादा डेफिनेशंस हैं। अब तुम सोचो, इतनी सारी डेफिनेशन, इतने सारे कंसेप्ट, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी क्या एक चैप्टर के अंदर कंप्लीट की जा सकती है? नहीं भाई, सीधी बात है। अगर अकाउंट के बारे में जानना है तो अकाउंट पढ़ो। क्या सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने से काम चल जाएगा? नहीं। जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन तुम्हें पूरी अकाउंट पढ़कर पता चलेगी, वो इंफॉर्मेशन तुम्हें ये अकेला चैप्टर नहीं दे सकता। तो ये चैप्टर तुम्हें क्या दे रहा है? ये चैप्टर तुम्हें दे रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो बेसिक है, जो अकाउंट सीखने के लिए जरूरी है। मुझे बताओ, कोई भी बंदा काम करता है, जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, हालांकि तुम्हारे जैसे नालायक बच्चों का सामना मुझे हर साल करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं भाई, फ्री में तो पढ़ा नहीं रहा हूं, चाहे 100 रुपए लेता हूं, चाहे 50 रुपए लेता हूं, चाहे 200 रुपए लेता हूं, चाहे 2000 रुपए लेता हूं, चाहे 20,000 रुपए लेता हूं, ठीक है, लेता तो हूं ना। मेरे काम करने के पीछे क्या उद्देश्य है? मेरे काम करने के पीछे दो उद्देश्य हैं। एक तो यह है कि मैं तुम लोगों को अच्छा सा अच्छा पढ़ाऊं, और दूसरा और मेन उद्देश्य मेरा क्या है कि मैं तुम लोगों से क्या वसूल करूं? फीस वसूल करूं। मतलब कि अगर मैं तुम्हें अपनी सर्विस दे रहा हूं, बोर्ड पे देखो, अगर मैं तुम्हें अपनी क्या दे रहा हूं? एजुकेशन सर्विस दे रहा हूं, तो उस एजुकेशन सर्विस के बदले तुम मुझे क्या थमा रहे हो? तुम मुझे थमा रहे हो मनी, पैसा थमा रहे हो ना। और मुझे बताओ, सिर्फ यही एक फील्ड ऐसी है जिसमें मैं पैसा कमा रहा हूं, या दुनिया में हर एक काम के पीछे क्या उद्देश्य होता है? पैसा कमाना। भाई, हर व्यक्ति किसी ना किसी बिजनेस में अगर लगा हुआ है, चाहे वो छोटे लेवल का बिजनेस हो, चाहे वो बड़े लेवल का बिजनेस हो, कभी तो उसे कोई चीज खरीदनी पड़ती है और कभी कभी उसे कोई चीज बेचनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए ये मार्कर खरीद के लाता हूं, मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए ये लैपटॉप खरीद के लाता हूं, मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए टीवी स्क्रीन खरीद के ला रखा हूं, मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें खरीदता हूं। इसी तरह से तुम भी तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ खरीदते हो, तुम बुक्स खरीदते हो, तुम पेन खरीदते हो, तुम बैग खरीदते हो। दिमाग तो तुम्हारे पास है नहीं तो वो भी खरीद लेते, ठीक है। हालांकि बाजार में वो मिलता भी नहीं है ना, वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ क्या करता रहता है? सेल करता रहता है, और कुछ ना कुछ क्या करता रहता है? बेचता रहता है, ठीक है। धंधे में ये सब चलता रहता है। मान लो एक छोटी सी चीज की दुकान है,
चीज की दुकान देखी है जहाँ पे टॉफी बिस्कुट वगैरह मिलते हैं? तुमने तो देखी होगी, चटोरे तो तुम लोग हो ही एक नंबर के। चीज की दुकान, तो तुम वहां पर जाते हो टॉफी खरीदने, बिस्कुट खरीदने, वो दुकानदार भी तो कहीं से खरीद के लाता है। वो दुकानदार कहीं से खरीदता है, फिर तुम्हें बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है, सारा दिन यही करता रहता है बेवकूफ कहीं का। ठीक है, तो ये जो वो काम कर रहा है ना खरीदने बेचने का, इसको बोला जाता है, लिखो नंबर 1 के अंदर, इसको बोला जाता है बिजनेस ट्रांसैक्शन। क्या बोला जाता है इसको? बिजनेस ट्रांसैक्शन। तो देखो बिजनेस ट्रांसैक्शन का मतलब सिंपल सा है, 3 बातें बोलूंगा बस, सिर्फ 3 बातें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले बोल रहा हूं, बिजनेस ट्रांसैक्शन कहने का मतलब जिसका कनेक्शन किससे होता है? इससे, अंगूठे से नहीं, पैसे से। जिसका कनेक्शन किससे होता है? पैसे से। या तो पैसा आ रहा हो या फिर पैसा जा रहा हो। भाई 2 ही बातें होती हैं बहुत जरूरी आज के समय में। हर एक इंसान किस चीज के लिए पागल हुआ जा रहा है दिन और रात? पैसे के लिए। पैसा कभी कभी आता है और पैसा कभी कभी जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को अपनी सर्विस दे रहा हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है और तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है ना? तुम मुझे पैसे देते हो, तुम्हारा पैसा गया, और तुम मुझे पैसे देकर गए, मेरे पास पैसा आया। दैट ट्रांसैक्शन इज नोन एज बिजनेस ट्रांसैक्शन। तो लिखो बिजनेस ट्रांसैक्शन के लिए, तो जिसका कनेक्शन पैसे से होता है, जिसका कनेक्शन मनी से होता है, उसके साथ एक वर्ड लग जाता है, दैट वर्ड इज नोन एज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब यही होता है पैसा। ठीक है, तो लिखो बिजनेस ट्रांसैक्शन की डेफिनेशन अब तक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो लिखो बिजनेस ट्रांसैक्शन के लिए इसके आगे, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। फाइनेंशियल मतलब जिसका कनेक्शन किससे होता है? पैसे से। जिसका कनेक्शन किससे होता है? पैसे से। इट इज अ, बोर्ड पे लिखी हुई है फाइनेंशियल डेफिनेशन, वो फाइनेंशियल की स्पेलिंग। इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज। इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज। TWO, 2 पार्टी के बीच में होती है। ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को अपनी एजुकेशन सर्विस दे रहा हूं, मैं देने वाला, और तुम इस सर्विस को ले रहे हो तो तुम लेने वाले। 2 पार्टी का योगदान होता है हमेशा बीच में। कितनी पार्टी चाहिए? 2 पार्टी। एक तो उस सर्विस को बेचने वाला बंदा और दूसरा बंदा उस सर्विस को खरीदने वाला। मुझे बताओ, अगर मेरे पास बच्चे ही नहीं आएंगे पढ़ने के लिए तो क्या मैं अपनी एजुकेशन सर्विस बेच पाऊंगा? क्या मैं अपनी इस एजुकेशन सर्विस को बच्चों को प्रोवाइड करा पाऊंगा जब मेरे पास बच्चे ही नहीं आ रहे? नहीं बेच पाऊंगा। तो क्या इसको ट्रांसैक्शन बोलेंगे? मैंने बेची कहां, कोई बच्चा ही नहीं आया, मैं बेच ही नहीं पाया, तो ये ट्रांसैक्शन बिजनेस ट्रांसैक्शन नहीं कहलाएगी। इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज, 2 पार्टीज, 2। इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन बिटवीन 2 parties, TWO, between 2 parties and recorded, रिकॉर्ड किया जाता है भाई, बिना रिकॉर्डिंग के तो आजकल कुछ नहीं होता। between 2 parties and recorded in the books of accounts, and recorded in the books of accounts, recorded in the books of accounts, in the books of accounts। ठीक है, और इसका कनेक्शन हमेशा किससे होता है? अंगूठे से नहीं, पैसे से। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब हम उनको किस में रिकॉर्ड करके रखते हैं? बुक्स में, अकाउंट्स की। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो इसी के अंदर, इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट। इट इज अ, बोर्ड पे लिखा हुआ है इवेंट। It is a financial event in terms of money. It is a financial event, financial मतलब पैसे से related. It is a financial event in terms of, बोर्ड पे लिखा हुआ है,
इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखवा दूं। मुझे बताओ, तुमने गुड्स बेचे, बोर्ड पे देखो, तुमने किसी को अपना माल बेच दिया, बताओ बेवकूफ हो क्या, फ्री में बेचोगे? इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता। तुमने माल बेचा और वो बंदा 10,000 की गड्डी तुम्हारे मुंह पे मार के गया, तुम कुछ नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या मिल गई? गड्डी मिल गई। भी गड्डी मिलने पर कौन क्या करेगा? ठीक है, गड्डी तो हमारी है, हड्डी थोड़ी ना हमारी है। तुमने उसको अपना माल बेचा और माल के बदले वो 10,000 की गड्डी तुम्हारे मुंह पर क्या कर गया? मार के चला गया। खुश हो गए तुम? तुम्हें 10,000 की गड्डी मिल गई, है कि नहीं? तो तुमने माल बेचा और बदले में क्या मिला? पैसा मिला। तुमने बेचा, उसने खरीदा। तुमने बेचा, उसने खरीदा। तो बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन कहलाएगी? ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है? पैसे से है। और इसमें कितनी पार्टीज हैं? दो पार्टीज, एक तो तुम बेचने वाले और एक वो खरीदने वाला। तुम मारने वाले, वो मरने वाला। तुम मारने वाले, वो बचाने वाला। समझ रहे हो ना? दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। लिखो फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, है ना, गुड्स को बेचना। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, तुमने अपना माल बेच दिया। सेल ऑफ गुड्स, कॉमा, परचेज ऑफ गुड्स, है ना, सेल करो या परचेज करो। सेल ऑफ गुड्स, कॉमा, परचेज ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, कॉमा, परचेज ऑफ गुड्स। और भी दुनिया भर की होती है, लिख लो एटसेट्रा। अब सारी थोड़ी ना लिखते रहेंगे। सेल ऑफ गुड्स, कॉमा, परचेज ऑफ गुड्स, उसके बाद लिख लो एटसेट्रा। ठीक है, कई बार पेपर में बिजनेस ट्रांसैक्शन की खासियत आई है, इसके फीचर से लिखने को आते हैं। बिजनेस ट्रांसैक्शन की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो वो बात है, तुम किस में लिख लो? नोट के अंदर। तो नोट के अंदर लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इसकी विशेषताएं, मतलब कि इसके फीचर्स। तो ब्रैकेट में लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स के फीचर्स। किसके फीचर से लिखवा रहा हूं? बिजनेस ट्रांसैक्शन के, है ना। तो नोट के अंदर है ना एक हेडिंग, देखो नोट के अंदर पहले आगे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रैकेट में लिख लो फीचर्स। अब लिखो पहला कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल ए करके, स्मॉल ए से लिखो पहला कैरेक्टरिस्टिक। तो मुझे बताओ, हर वो ट्रांजैक्शन जिसका कनेक्शन किससे होता है? पैसे से। हर वो ट्रांजैक्शन जिसका कनेक्शन किससे होता है? पैसे से, दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा यहां पर एक ही उद्देश्य है कि बच्चों से कोई फीस नहीं लूंगा। अब ये मत सोचना कि मेरा गुजारा कैसे चलेगा बिना पैसों के अगर मैं पढ़ाऊंगा। बस सोच कर देखो, मेरा काम बच्चों से फीस लेने का है ही नहीं। मान लो मैं बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लेता, बच्चों को बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, वीडियो में पढ़ाता हूँ, नॉर्मली पढ़ाता रहता हूँ, सारा दिन पढ़ाने का काम करता हूँ, लेकिन बच्चों किसी बच्चे से कोई फीस नहीं मिलती है मुझे। तो बताओ ये जो काम चल रहा है तुम्हारे और मेरे बीच में, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन के पीछे कनेक्शन किसका होता है? पैसे का। और मैंने ये बात क्लियर बोल दी है कि मेरा पैसे खर्च करने का या ना ही तुमसे पैसे लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल वेलफेयर है। ये सिर्फ एक सोशल वेलफेयर है जो मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो लिखो स्मॉल ए में, इट इज रिलेटेड विद मनी of goods or services. It is related to, किससे रिलेटेड होती है ट्रांजैक्शन? मनी से। It is related with money, related with money of goods or services, of goods or services. It is related with money or
or goods of, sorry, or it is related with money of goods or services, goods और services, ठीक है। और आपस में क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर तुम लोगों को क्लासेस देता हूं, तुम लोग मेरी सर्विस लेते हो और बदले में क्या देते हो, पैसे देते हो। एक चीज उधर जा रही है तो एक चीज इधर आ रही है, ध्यान से सुनो, एक चीज इधर आ रही है तो दूसरी चीज उधर जा रही है, ये काम होना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। जब तक एक्सचेंज नहीं है तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं है, या तो एक्सचेंज अभी हो जाए या कुछ समय के बाद होए, लेकिन एक्सचेंज जरूर होए। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं, मान लो इस महीने की फीस तुमने अभी नहीं दी, तो दोगे तो सही ना, अगले महीने दोगे, देनी तो पड़ेगी, मतलब क्या करना जरूरी है, एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिखो नंबर बी में दूसरा फीचर, इट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ, it is related to exchange of goods or services, related to exchange of goods और सर्विसेज। तो आपस में गुड्स और सर्विसेज का क्या होना जरूरी है, एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो बताओ इससे हमारे पैसे पर फर्क पड़ता है ना, कैश पर फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो इस साल मैंने 100 बच्चों को पढ़ाया, अगली साल 200 बच्चों को पढ़ाया, फिर मैंने 300 बच्चों को पढ़ाया, तो बताओ मेरी इनकम में चेंज होगा या नहीं होगा, मेरी इनकम में चेंज होगा ना। मान लो इस साल मैंने 10 बच्चे पढ़ाए, अगली साल 40 बच्चे पढ़ाए, फिर 80 बच्चे पढ़ाए, तो बताओ मेरी इनकम बढ़ेगी ना धीरे धीरे, मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में भी क्या आता है, चेंज आता है। देखो मैं सारे एग्जांपल ट्यूशन के बेस पर इसलिए दे रहा हूं, मैं जानकर अकाउंट को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, अभी अभी तुम्हें अकाउंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं जो तुम समझ पाओ, मैं जानबूझकर अकाउंटिंग के एग्जांपल नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग के बारे में सीख रहे हैं, धीरे धीरे, सीखे नहीं है। सी में लिखो तीसरी खासियत, इट इज रिलेटेड टू चेंज इन, इट इज रिलेटेड टू चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। इससे मेरी क्या बदलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन बदलेगी, समझ रहे हो ना, मेरी इनकम का लेवल बदलेगा। पहले मैं 10 बच्चे पढ़ाता था, कम कमाता था, अब 50 बच्चे पढ़ाता हूं, अब ज्यादा कमाता हूं, फिर 100 बच्चे पढ़ाऊंगा, फिर और ज्यादा कमाऊंगा, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, समझ रहे हो ना। तो ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बदलती है, या तो खराब हो जाएगी या फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो it is related to change in financial position, it is related to change in financial position। इससे हमारी क्या बदलती है भाई, फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज रिलेटेड टू चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैं मालूम है अकाउंट्स में हर एक चीज के 2 रूल होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, और इसके अंदर कोई चीज आ रही होती है तो कोई चीज जा रही होती है, किसी चीज का फायदा होता है तो दूसरी चीज का क्या होता है, नुकसान होता है, याद है ना। जर्नल एंट्री के अंदर हमने बेसिक सीखा था डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कितने इंपैक्ट होते हैं, कम से कम 2 इंपैक्ट, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, कम से कम क्या 2 ही होते हैं बस। तो डी और आखिरी फीचर लिखो, इट हैज डुअल एस्पेक्ट, बोर्ड पे लिखा हुआ है डुअल, डुअल का मतलब होता है 2, इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, मतलब 2 कंडीशन होती है, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। लिखो इट हैज डुअल एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट, इट हैज डुअल एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। क्या क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट,
तो देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन की ये सारे फीचर कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या